खबरें विस्तार से। रानीगंज शहर में एक बार फिर से 3 अलग-अलग जगहों पर हाई मस्ट लाइट लगाए गए। अड्डा की तरफ से रानीगंज के हटिया बाजार, अंजुमन हाई स्कूल और मजार शरीफ में हाई मस्ट लाइट लगाए गए हैं, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। रानीगंज शहर को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त करने और उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एडीडीए की तरफ से दुर्गा पूजा के पहले ही 7 जगहों पर हाई मस्ट लाइट लगाए गए थे, जिसका उद्घाटन विधायक तापस बनर्जी ने किया था। एक बार फिर से विगत गुरुवार आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद यानी एडीडीए की तरफ से रानीगंज के 3 और अन्य जगहों में हाई मस्ट लाइट लगाए गए ताकि राहगीरों को रात के वक्त अंधेरे की परेशानी न हो। रानीगंज के हटिया बाजार, अंजुमन हाई स्कूल और मजार शरीफ इलाके में हाई मस्ट लाइट लगाए गए हैं। रानीगंज शहर उद्योग का शहर माना जाता है और यहाँ ज्यादातर व्यापारी वर्ग ही रहता है। इनकी असुविधाओं को देखते हुए ही लाइट लगाए जा रहे हैं। हाई मस्ट लाइट लगाने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि रात के वक्त अक्सर ही रोशनी कम रहने की वजह से लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन अब लाइट लगने से इस परेशानी से काफी हद तक निजात मिल सकेगा। हाई मस्ट लाइट उद्घाटन के मौके पर एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, शहजादा अंसारी, शमीम अहमद, मोइन खान, मोहम्मद अराफात सहित इलाके के कई लोग उपस्थित थे। 89 नंबर वार्ड में क्या कार्यक्रम किया गया है? 89 वार्ड नंबर में हाई मस्ट लाइट का हम लोग एमएलए साहब से, विधायक जी जो हैं, हम लोग दरख्वास्त दिए थे कि हमारे हाट तोला, रानीगंज का पुराना हाट तोला है, उसमें लाइट का बहुत ज़रूरी है। और राजावन में यहाँ गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल बन रहे हैं। एमएलए साहब ने वादा किया था, उसने अपना वादा को पूरा किया। आज हाई मस्ट लाइट यहाँ ओपनिंग हुआ है, जो अभी जल रहा है और हमारे मोहल्ले के बाज़ार के आदमी सब कोई खुश है कि एक काम हुआ है। एमएलए साहब जीतने के बाद ये काम अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग का जो एमएलए साहब है, इनको लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एमएलए, डेवलपमेंट का काम करते हैं। हम लोग जो भी बोलते हैं स्कूल का काम, बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री भी बहुत जल्द होने वाला है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, ये एमएलए साहब का मार्फत सब हो रहा है। ये पैसा अटका हुआ था 2 साल से बिल्डिंग के लिए, अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के लिए, वो एमएलए साहब ने कोशिश करके वो जो पेंडिंग डेड हो गया था उसको रीओपनिंग करके ये बिल्डिंग का काम को उन्होंने चालू कराया। और हमारे जो विधायक मिले हम लोगों को, एमएलए साहब, ये माने काम दिखाने के लिए आए कि क्या क्या काम आप लोग दो और हम करके दिखाते हैं, करते हैं। आप लोग खाली काम दीजिए, बड़ा काम जितना भी है दीजिए, हम उसको अपना फंड से, एडीडी का फंड है, एडीडी का चेयरमैन भी है, एमएलए भी है, विधायक जी ने कहा। आपका नाम? मुजम्मिल शहजादा, वार्ड नंबर 89। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। प्रयास संस्था की तरफ से न्यू काजोड़ा एरिया के गरीब बच्चों के बीच पेन, पेंसिल, रबर, बैग, कटर, कॉपी बांटी गई। इसके साथ ही महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया ताकि बच्चे इस महामारी से बच सके। राज्य सरकार के आदेश के बाद क्लास 9वीं से लेकर 12वीं और कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन जूनियर सेक्शन अभी भी बंद है, क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर होने की वजह से कहीं न कहीं बच्चों में इस महामारी के ज्यादा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही जूनियर सेक्शन भी खोल दिया जाएगा ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सही ढंग से पूरी कर पाए। पिछले 2 सालों से स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है, खासकर ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास कॉपी किताब खरीदने के पैसे तक नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से इनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है, क्योंकि इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं था। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए प्रयास संस्था आगे आई है। प्रयास संस्था की तरफ से रियल काजोड़ा इलाके पहुंचकर वहां के गरीब बच्चे, जिनके पास ना तो रबड़ है, ना ही पेंसिल और ना ही कॉपी किताब,
उन्हें ये सामग्री उपलब्ध करवाई गई ताकि बच्चे इन छोटी छोटी चीजों की कमी की वजह से पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। प्रयास की वजह से गरीब बच्चों को बैग, पेंसिल बॉक्स, रबर कटर, पेंसिल स्केल के साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया ताकि बच्चे भी इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रख सके और इसके दुष्प्रभाव को जान सके। आज किस उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की गई है? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल सरकार जो है वो स्कूल धीरे धीरे खोल रही है। ये हम लोग इस बात का समर्थन भी करते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, उनका भी स्कूल खोल दिया जाए। सरकार के साथ अनुरोध भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल पहले स्कूल जाते थे बट अब किसी कारणवश कोरोना के कारण जा नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का पढ़ाई का सारा जो मटेरियल है वो सब खराब हो चुका था और ख़त्म भी हो चुका था। तो हम लोग रानीगंज में भी बहुत सारे जगहों पर जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जो बैग, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और यहाँ काजरा में भी हमारे जो मेंबर्स थे उन लोग का भी अनुरोध था कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कोरोना के कारण प्रभावित हुआ, उनका पढ़ाई भी प्रभावित हुआ और आर्थिक रूप से वो सक्षम भी नहीं है कि फिर से वो ये सारी चीज़ खरीद सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था प्रयास ने ये कोशिश किया है कि यहाँ के बच्चों को जितना हो सके हम लोग अपनी तरफ से सहायता करें। बच्चों को क्या क्या प्रदान किया गया? जी, यहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने बैग, पेंसिल, रबर, इसके अलावा चॉकलेट, बिस्किट, यही सब हम लोगों ने दिया। मास्क, कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क वितरण किया है ताकि वो कोरोना के प्रति जागरूकता को बनाए रखें। कितने बच्चों के बीच ये सामग्री वितरित की गई? यहाँ लगभग 145 के आसपास लिस्ट आया थे हमारे पास, जिनको हम लोगों ने दिया है। अभी ये प्रोग्राम और भी जारी रहेगा। कल काजरा के ही किसी और एरिया में जाके हम लोग ये कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। खर्च का निर्वहन संस्था कैसे करती है? खर्च का निर्वहन हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट करने का रहता है वो करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो हम लोगों का हमेशा साथ देते हैं। रानीगंज के भी हैं, काजरा से भी हैं, बहुत ऐसे समाज सेवी जो हम लोग के साथ हमेशा पीछे खड़े रहते हैं इस कार्य में। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है। मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ और ये सारे हमारे इस संस्था के सदस्य हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अपने 18th बर्थडे पर बच्चे जहां कई नई चीजों और घूमने की जिद करते हैं, तो वहीं बांकुड़ा के जुबेदिया का रहने वाला उत्तम छाइताक ने रक्तदान कर अनोखी मिसाल पेश की है और आने वाली पीढ़ी को एक नई सीख दी है। माता पिता से प्रेरणा पाकर बेटे ने अपने 18वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और सामाजिक कार्यों के प्रति ऐसा ही कदम बढ़ाया। बांकुड़ा शहर के जुबेदिया ग्राम इलाके के उत्तम छाताइक नाम के युवक ने माता पिता के प्रयास और अन्य अतिथियों के सहयोग से घर पर ही रक्तदान आयोजित किया और अपने जन्मदिन को मनाया। इस दौरान कहा गया कि मां मीठू चौधरी और पिता देवासी दोनों ही विगत 2-3 दशकों से रक्तदान शिविर के प्रति लोगों को उत्साहित करते हैं और रक्तदान भी करते हैं। इस बारे में मां का कहना है कि हम लोगों ने रक्तदान के प्रति लोगों को उत्साहित किया है और आज जब बेटा 18 वर्ष पहुंच चुका है तो उसे भी हमने रक्तदान करने के लिए उत्साहित किया। বলছি আজকে তোমার জন্মদিন তাই তো? আর প্রথমবার দিচ্ছ? হ্যাঁ, এটা লাইফে একদম ফার্স্ট টাইম। কেমন মনে হচ্ছে? ভালো লাগছে, ভালো লাগছে, একটা অন্যরকম ফিল হচ্ছে। আচ্ছা, মানে কোথায় থেকে ইন্সপায়ার হলে? কারা ইন্সপায়ার করলো তোমাকে কি ব্লাড দিতে হবে ফার্স্ট? বাড়ির লোকই অবশ্যই, বাবা মা এটা ইন্সপায়ার করেছে। কলেজে পড়ো? না না, এখনো কলেজে উঠিনি। 22-এ এইচএস দেবো, তারপর কি নাম তোমার? জন্মদিন উৎসব ছাতাই। আজকে ছেলের জন্মদিন, তো আজকে কি প্রোগ্রাম করেছে আপনারা? আজকে আমার ছেলে মানে 18 বছর কমপ্লিট করলো, 18তম জন্মদিন। মানে ও ব্লাড ডোনেট করার একটা ছাড়পত্র যাকে বলে 18-এর নিচে তো দেওয়া যায় না, সেটাও পেলো। তো আমরাও ভাবলাম একটু আমরা যেহেতু ব্লাড দানগুলো করে থাকি বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সাথে এবং অনেক মানুষকে আমরা উৎসাহিত করি ব্লাড দেওয়ার জন্য। তা আমার ছেলে যখন ব্লাড দেওয়ার মতো উপযুক্ত হয়েছে, তা আমার নিজের ছেলেকে দিয়ে যদি না করি সেটা কেমন দেখায়। তাই প্রথমবার ওকে দেখলাম যে ওর দেওয়া যাবে, কারণ ও 18 বছর হয়েছে, ও দিক ব্লাডটা এবং ওর মতো ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসুক
নতুন প্রজন্ম নতুন ডোনার তৈরি হোক, কারণ বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাংকে মাঝে মাঝে ক্রাইসিস, যেমন আজকে হয়তো বেশি ব্লাড খুব তাড়াতাড়ি দরকার আমাদের এসছে। আমাদের এই ইচ্ছে যে ও সমাজের জন্য এগিয়ে যা কিছু করুক আর কি। আপনার নাম? আমার নাম মিঠু। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं सर्पांचल की ताजा खबरों की ओर।
दुर्गापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते रात अभियान चलाकर आमराई ग्राम के नीलगंगा से एक व्यक्ति को 25 केजी 400 ग्राम गांजा के साथ दुर्गापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ক্যামেরাম্যান কই ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাম্যান কই এদিকে বস মজা করছে তোমার এগুলো রেকর্ড হচ্ছে আমাদের ছবিগুলো আছে তো এগুলো পিছনে নেই শোন 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 এই ওষুধ তো পুরা না ছিটিয়ে রাখ দেখতে খোল এইভাবে কাজ করে বসা টাকা পিছিয়ে যান ঠিক আছে ফোনটা খুলে গেল হ্যাঁ সঙ্গে নিয়ে যাবে এইখানটা রাখ না শুয়ে করে রাখ উল্টা কর সমীর উল্টা কর উল্টা রে হ্যাঁ সেলোটা নিয়ে আসিস दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट पीबी न्यूज। सिख धर्म के संत गुरु नानक जी की 552वीं जयंती बराकर स्थित गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा में धूमधाम के साथ मनाई गई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बराकरन नदी में हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष स्नान करने आए और साथ ही गंगा की पूजा भी की। कुछ खेलने के खाने क्या
भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में शुक्रवार को बल्लभपुर स्थित कुष्ठ बस्ती में जरूरतमंदों के बीच ऊनी वस्त्र एवं कंबल बांटे गए। थोड़ी सी बीज देनी पड़ेगी और फोटा ही दीजिए एक बार मास्क कर दीजिए। ये लोग आ जाइए ना आप लोग पीछे तब तो फोटो आएगा। बैनर आ रहा है और दीदी लोग आप लोग एक बार आ जाइए इधर घूमो बच्चा लोग उधर घूमो इधर देखो कैमरा में देखो। और शायद इनको भी जरूर अच्छा लग रहा होगा सामान पाके। अब मैं स्वीटी हमारी अध्यक्षा से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ बोले। नमस्ते, मैं रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा स्वीटी लोहिया। आज हम लोग यहाँ पे बल्लभपुर के कुछ रोगियों का जो कॉलोनी है वहाँ आए हैं। यहाँ पे हम लोग पहले भी आए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोग किए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे इनकी ज़रूरतों का सामान देते हैं और साथ ही साथ हम लोग की समिति के सदस्यों द्वारा आज यहाँ पे कंबल, स्वेटर, खाने पीने का सामान, बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि दिया गया है। धन्यवाद। समिति की तरफ से मंजू सोनथलिया हम लोग की हमेशा ही प्रयत्न रहा है कि यदि हम लोग कुछ अपने से नीचे तबके के लोगों को जिनको ज़रूरत है उनकी कुछ हम लोग मदद कर सकें तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग आसनसोल शहर की जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बार बार अवैध पार्किंग में वाहन खड़ी न करने की अपील को अनसुना करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर अभियान चलाया गया। এটা নিয়ে যা। ও আচ্ছা। गुलाब चक्रवात के कारण हुए भारी बारिश से जामुड़िया बड़तला मोड़ से बाईपास होकर कमलिया बांध के पास मुख्य सड़क टूट जाने से लोगों को दिक्कतें आ रही है। लोगों ने जल्द सड़क मरम्मत की मांग की। गुलाब चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश से जामुड़िया बड़तला मोड़ से बाईपास होकर कमलिया बांध के पास मुख्य सड़क टूट जाने से लगभग 2 महीने से वाहन जामुड़िया बाजार होकर जा रही है, जिससे जामुड़िया बाजार की मुख्य सड़क काफी जाम हो जा रही है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही है। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व गुलाब चक्रवात के कारण हुए लगातार भारी बारिश से यह रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। इस रास्ते में ही जामुड़िया ट्रैफिक ऑफिस कार्यालय से होकर जामुड़िया थाना मोड़ होते हुए चुरुलिया, दोमानी एवं जामुड़िया बाजार को जोड़ती है। सभी बड़े वाहनों को इस रास्ते से ही मुख्य बाजार से न होकर इस बाईपास रास्ते से ही वाहन आया जाया करती थी, जिसके चलते जामुड़िया बाजार में जाम की समस्या बहुत हद तक कम होती थी। लेकिन 2 माह होने के बावजूद भी इस रास्ते का निर्माण अभी तक नहीं होने के कारण जामुड़िया बाजार में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग जाम से बचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर टूटे हुए मुख्य सड़क के नीचे से उतरकर अपने जीवन को जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकता है।
जिसके कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले संजीत गोप, गोविंद भक्ति, सन चक्रवर्ती, मंटू बावरी ने कहा कि यह सड़क बहुत ही पुरानी सड़क है, लेकिन यह सड़क टूट जाने के कारण सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाए, अच्छा যেতে পারছি না, ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি, ওদিকে রোড জাম হয়ে যাচ্ছে, বাজার। আমি চাইছি প্রশাসন কিছু একটু করে দাও, একটু উপায়। আপনার নাম? আমার নাম মন্টু বাবু। কি সমস্যা রয়েছে? মানুষের অসুবিধা হচ্ছে যাওয়া আসার জন্য, বাজার দিয়ে পুরো জাম লাগছে, গাড়ি ঘুরে ঘুরে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তারপরে হঠাৎ এত ডেঞ্জার হয়ে আছে, যদি কেউ পড়ে যায় চোরঘাট লেগে যাবে, অনেকে মানুষ বেরোচ্ছে, ডিউটির জন্য অসুবিধা হচ্ছে যাওয়ার জন্য। তারপরে আমরা বলি সরকারকে যেন বানায় রাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি শিগগিরই বানিয়ে দিলে ভালো হয়, অনেক মানুষের সুবিধা হবে। বাইপাসে দিয়ে অনেক বড় বড় গাড়ি যাওয়া আসা করছে, বাজার দিয়ে যাচ্ছে, জাম লেগে যাচ্ছে। বাইপাসে গেলে একটু কি সুবিধা হয়, যাতে তাড়াতাড়ি এদিকে বেরিয়ে যেতে পারে। অনেকেরই মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, বাজারে টাজারে যারা যায় তারাই এদিকে বাচ্চা নিয়ে পেরোচ্ছে, এদিকে রাস্তা নিয়ে সব যাচ্ছে, পড়ে গেলে এখন চোরঘাট লেগে যাবে। তাই চাইছি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে রাস্তাটা। আপনার নাম? গোবিন্দ বাগদি, জামুড়িয়া গ্রাম। আজ তো প্রায় 1 মাসের উপর হয়ে গেল, 1.5 মাস। 30 তারিখে ভেঙেছে, 30 সেপ্টেম্বর। আজকে হয়ে গেল প্রায় 2 মাস কাছাকাছি হয়ে গেল। এই রাস্তা এখনও পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে না। প্রচুর মানুষের কষ্ট হচ্ছে, কারণ বাজারে এত জ্যাম, সবাই চাইছে বাজারে বাইরে দিয়ে যেতে। বাইপাস রাস্তাটা এতদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে মানুষের খুবই কষ্ট। আশা রাখবো যে যারা প্রশাসক আছে তারা এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করুক। আমরা যারা মানুষ, সাধারণ মানুষ যারা বাইরে কাজ করতে যাই, তাদের খুব অসুবিধা আছে। আপনার নাম? আমার নাম সনদ চক্রবর্তী, জাमुड़िया। खतरनाक, बहुत ही डेंजर। अच्छा कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मजबूरन है, इधर से हमको आना पड़ेगा, ड्यूटी जाना पड़ता है, लेकर के आना जाना करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। इस हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी बन जाए, जैसा पहले था उस तरह से कम हो जाए। आप लोग का भी बहुत परेशानी होता है, जैसे कि अभी आप तो देखें कितना रिस्क से पार किए हैं। बाई चांस अगर चक्कर स्लिप करेगा तो डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, पैर हाथ भी टूट सकता है, कभी भी किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। आपका क्या नाम हुआ? संजीत गोप। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पिछले 1 सालों से कृषि कानून बिल के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार आज समाप्त हो ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा की। पिछले 1 सालों से कृषि बिल कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन आखिरकार आज समाप्त हो ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे अपने संबोधन में कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है। सीपीआईएम कृषक सभा की तरफ से भी रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई, जिसमें तानाशाही भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सीपीआईएम कृषक सभा की तरफ से कहा गया कि 1 साल से चल रही लड़ाई के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा, और यह सब संभव हो पाया है तो सिर्फ हम किसानों की वजह से। इस दौरान आगे कहा गया कि जब जब सरकार अपनी तानाशाही रवैये को अपनाएगी, तब तक मजदूर वर्ग उसके खिलाफ खड़ी होगी और सरकार को ऐसे ही उसके आगे झुकना पड़ेगा। इस दौरान किसान नेता मलय मंडल, श्रमिक नेता हेमंत प्रभाकर, दिवेंदु मुखर्जी, मनोजीत बोस, संजय प्रमाणिक, कृष्णा दास गुप्ता उपस्थित रहे। দেখছি যে আজকে এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ 1 বছর ধরে দিল্লির রাস্তায় কৃষকরা আন্দোলন করছেন। তিনটি কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে। আমরা দেখেছিলাম যখন করোনার সময়ে মানুষ ঘরের ভেতরে ছিল, মানুষ ঘরের ভেতর থেকে বেরোচ্ছিল না, সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি সরকার, তারা দেশের মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, ভাওতা দিয়ে তারা সংসদ ডেকে রাতারাতি বিল পাস করেছে এবং গায়ের জোরে তারা আইনে পাস করেছে, আইন তৈরি করেছে। আমরা কৃষকরা এর বিরোধিতা করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম এই আইনকে বাতিল করতে হবে এবং দীর্ঘ 1 বছর ধরে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে সামিল হয়ে সারা দেশের মানুষ, সারা দেশের কৃষক সমাজ, তাদের সঙ্গে শ্রমিকরা আছেন, তাদের সঙ্গে মহিলা, যুব, ছাত্ররা আছেন, সকলে মিলে লড়াই করেছেন। দিল্লির বুকে লড়াই হয়েছে, আমাদের এখানেও লড়াই হয়েছে, সারা দেশ জুড়ে ছোট ছোট করে লড়াই হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে এবং সেই আন্দোলনের জয় হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা এটা জয় মনে করবো এই কারণেই যে আজকে প্রধানমন্ত্রী তারা এই কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন।
কিন্তু আমরা যে কথা বলতে চাই যে আমাদের দেশের যে বিদ্যুৎ বিল তারা আনতে চলেছে সেই বিদ্যুৎ বিলকে বাতিল করতে হবে। কৃষকদের যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার কথা তারা এখনো কৃষকরা পাচ্ছে না। কৃষকদের উৎপাদনের যে খরচ সেই খরচ পাচ্ছে না। আমাদের দেশের কৃষকরা তারা অনাহারে থাকছে, তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময়কালে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের আন্দোলনকে আমরা আরো প্রসারিত করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। निमचा के कदम डांगा स्थित जोड़ा शिव मंदिर में महायज्ञ और हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। यदि नदियों में स्नान करने संभव न हो तो घर पर सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ पुण्यदायक कार्य हैं जिनको करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। इसी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रानीगंज के दामोदर नदी में सैकड़ों की संख्या में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया भक्तों ने। कार्तिक महीना जो है बहुत पुण्यकाल महीना माना गया है और हनुमान जी का महोत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें इस महोत्सव में सभी भक्त लोग भाग लेंगे और अनंत पुण्य के भागी होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल बजरंगबली महाराज की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विद्याभूषण पाठक है और इस मंदिर के हम पुजारी हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। वहीं दूसरी ओर रानीगंज हनुमान चालीसा संघ की ओर से एक श्री सीताराम जी मंदिर से श्री हनुमान प्रभु के निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यह निशान यात्रा शहर की परिक्रमा करने के बाद बड़ा बाजार स्थित श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी विद्याभूषण पाठक ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से हम लोग यह उत्सव धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं। हालांकि इस बार भी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इस बार मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन के साथ ही महाप्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री हनुमान चालीसा के प्रमुख ओम प्रकाश बाजोड़िया, विमल अग्रवाल, गुलाब जैन, सीतू दा, दीपक कुमार, राजीव बाजोड़िया आदि उपस्थित थे। पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामना, बधाई। इसको कार्तिक पूर्णिमा माने रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और ये हर साल कई सालों से यहाँ पर जो है प्रत्येक रास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अखंड हरिनाम संकीर्तन एवं सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण के साथी से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है आपका अखंड हरि नाम संकीर्तन के पूर्णाहुति पर खिचड़ी महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ पूरे आसपास खास करके निमचा, कदमडांगा, इस पूरे अंचल वासी यहाँ उपस्थित होकर खिचड़ी महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। भगवान शिव का जोड़ा महादेव, जो हम लोग का जोड़ा महादेव मंदिर है, इसका आशीर्वाद प्राप्त सबको करते हैं और इलाका वासी सभी सुख शांति समृद्धि से, धन संपदा से रह सके, इसकी कामना आज हम लोग करते हैं। हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ का ही मतलब होता है कि कल्याण। वेद में कहा गया कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मतलब भद्र सभी लोग जो है सभी का कल्याण हो। और यज्ञ का ही मतलब होगा कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करना, और इंद्र जब प्रसन्न होगी तो अक्षी वर्षा होगी, अक्षी वर्षा होगी तो जितने भी जनमानस है सभी का कल्याण होगा, और सभी का कल्याण होने से सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और यह जो है अनुपम छवि जो है यह यज्ञ से ही प्राप्त होता है। नानाविध के जितने भी जाति लोग हैं, यहाँ न कोई जाति, न पाति, न कोई धर्म। यज्ञ का अर्थ है सभी को कल्याण, सभी जो एक जैसे भद्रम करने भी, सभी एक जैसे सुने, सभी एक जैसे देखें, सभी एक जैसे बोलें। हम लोग वह परमात्मा के संतान है, वह एक ईश्वर और हम सभी जीव हैं। वह परमात्मा सभी का कल्याण करें, इसी की भावना लेकर हम लोग आज यह यज्ञ जो है यह पूर्णाहुति किए। सभी का कल्याण हो, जय हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। श्री
मंदिर में आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देव दिवाली का त्योहार मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। बीच वाला पहले बोल आइए एक दीपक जलाएं। मैं प्रभात की अग्रवाल से हमारे प्रिय चाचा जी, मैं प्रभात अग्रवाल से एक दीपक प्रज्वलित करवाएं। एक 108 में क्या होगा? 108 तो यहाँ पर लग गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।